धरती पर प्रलय को लेकर कई बार भविष्यवाणी की जा चुकी है। करीब 433 मिलियन साल पहले धरती पर पहली बार प्रलय आई थी, जिसे एंड ऑर्डोविशियन कहा गया। इस दौरान धरती पर स्थित पानी बर्फ में बदलने लगा और जीवों की मौत होने लगी। प्रलय के दौरान करीब 86 प्रजातियां समाप्त हो गईं। इसके बाद बची हुई प्रजातियां मौसम के अनुसार खुद को ढाल दिया था। दूसरी बार प्रलय करीब 359 से 380 मिलियन साल पहले और तीसरी बार 251 मिलियन साल पहले प्रलय आई थी। इसके बाद चौथी बार प्रलय 210 मिलियन साल पहले आई थी। आखिरी बार करीब 65.5 मिलियन साल पहले प्रलय आई थी। बताया जाता है कि इस दौरान धरती से डायनासोर का खात्मा हो गया था। हालांकि इसकी क्या वजह थी, इसको लेकर अभी भी बहस चल रही है। माना जाता है कि इस दौरान एक एस्टेरॉयड की धरती से टक्कर हुई थी। इसकी वजह से ही मजबूत प्रजातियों में शामिल डायनासोर खत्म हो गए। बहस के बीच यह भी माना गया कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा और ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम हो गया, जिसकी वजह से 76 प्रजातियों की मौत हो गई। अब वैज्ञानिक छठवीं विनाश को लेकर चर्चा करने लगे हैं। यह क्यों, कब और कैसा होगा। प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड लीके ने चेतावनी दी थी, धरती पर छठवें विनाश के लिए इंसान जिम्मेदार होगा। अभी तक धरती पर आने वाली 5 तबाही प्राकृतिक थी और यह किसी जीव जंतु की वजह से नहीं आई थी। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों की गतिविधियां बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है, जिससे इस बार अधिक खतरा है। उनका कहना है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया है कि प्रलय के बिना ही धरती से कई स्पीशीज लगातार खत्म होती जा रही हैं, जिसे बैकग्राउंड रेट कहा जाता है। यह तो एक साधारण बात है, लेकिन इंसानों की गतिविधियों के कारण धरती पर 100 गुना तेजी से स्पीशीज गायब हो रहे हैं। इंसानों के कारण 100 गुना तेजी से जीव जंतुओं का खात्मा हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि वास्तव में इसका कारण क्या होगा। कोई कहता है 2022, तो कोई कहता है 2050, कोई कहता है बहुत बड़ा एस्टेरॉयड खत्म करेगा पृथ्वी को, कोई कहता है धरती के विनाश के दिन शुरू हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यह कह पाना मुश्किल है कि कलयुग का अंत ही पृथ्वी पर सर्वनाश लाएगा या फिर कलयुग के अंत के बाद दूसरा युग आ जाएगा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि 4 युग हैं। सतयुग जो कि 17,28,000 वर्ष का है, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष। सबसे कम यानी जिस युग में हम अभी जी रहे हैं, कलयुग के सिर्फ 5,000 वर्ष ही हुए हैं, जिसमें अभी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। हिंदू धर्म के लगभग सभी पुराणों में काल को 4 युगों में बांटा गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब 4 युग पूरे होते हैं तो प्रलय होती है। इस समय ब्रह्मा सो जाते हैं और जब जागते हैं तो संसार का पुनः निर्माण करते हैं और युग का आरंभ होता है। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती पर नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे, पुनः शून्यावस्था में हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, आत्यंतिक, नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होना तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि का चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसका विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। वहीं दूसरी तरफ शोध के मुताबिक धरती का तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे महाप्रलय आ सकता है। प्रोफेसर मिशेल रैम्पिनो के मुताबिक ऐसा ही चलता रहा
तो 7वीं बार धरती का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं भूवैज्ञानिक ने भी महाप्रलय को लेकर एक थ्योरी पेश की है। उनके मुताबिक 5 बार महाप्रलय आ चुका है। वैज्ञानिक के मुताबिक 27.2 करोड़ से लेकर 26 करोड़ वर्ष के बाद महाप्रलय आता है और अब ये समय पूरा होने वाला है। दोस्तों, आप इन बातों पर कितना विश्वास करते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।